अस्सलाम वालेकुम जी। आज 2023 है। हम लोग मौजूद है अपनी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास में। आज हमारी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास एक प्रैक्टिकल कर रही है। ये 3 फेज मोटर की सिमत को तब्दील करने के बारे में पढ़ रही है कि किसी भी 3 फेज मोटर की सिमत को किस तरीके से तब्दील किया जाता है, कौन सा बुनियादी असूल है जिन्हें इन्होंने अपने जहन में रखना होता है किसी भी 3 फेज मोटर की सिमत को तब्दील करने के लिए। तो आइए चलते हैं अपने इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास की तरफ और इनसे पूछते हैं कि कितने तरीकों से हम अपने इस 3 फेज मोटर की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं और क्या बुनियादी असूल है जिस बुनियादी असूल के तहत हमारी किसी भी 3 फेज मोटर की जो सिमत है वो तब्दील हो जाती है। मेरा नाम उमैर है, मैं हरीपुर शहर का रहने वाला हूँ और मैं अली कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हमें ये बता दें कि आपके सामने जो 3 फेज मोटर पड़ी है वो कौन सी है। हमें पहले अपनी 3 फेज मोटर बता दें। ये हमारी 3 फेज मोटर है। आज हम इसकी रोटेशन को चेंज करेंगे। इसके आपको ऊपर पैनल बॉक्स में कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? ये 6 पॉइंट है। ये इसके पहले सिरे हैं और ये इसके दूसरे सिरे हैं। हम इसको स्टार कनेक्शन में जोड़ेंगे। स्टार कनेक्शन में जोड़ने के लिए इसके ये जो दूसरे 3 सिरे हैं इनको आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। पहले आप अपनी इस मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ दें। चलें, अब सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि कौन सा बुनियादी असूल है जिस बुनियादी असूल के तहत हमारी किसी भी 3 फेज मोटर की रोटेशन को तब्दील किया जा सकता है। 3 फेज मोटर की रोटेशन को तब्दील करने के लिए हमारे पास बुनियादी असूल होते हैं। हम इसके पहले 3 सिरों को आपस में हम इसलिए सप्लाई देंगे तो ये एक सिमत में चलेगी। नहीं, ये आप अपने एक हाथ की जो 3 आपने उंगलियां बताई हैं, ये एक हाथ की 3 उंगलियां आप किसके लिए ज़ाहिर कर रहे हैं? क्या ये वाइंडिंग के 3 सिरे हैं उनके? हमारे पास वाइंडिंग के 3 सिरे और ये सप्लाई से हम 3 सिरे मोटर के पहले 3 सिरों पे देंगे। ठीक है, तो मोटर एक सिमत में चलेगी। ठीक है, उसकी हम सिमत को जब तब्दील करेंगे तो हम कोई भी 2 फेज आपस में तब्दील कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कोई 2 फेज आपस में चेंज कर दें तो आपकी जो इसकी रोटेशन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चलें, अभी आप इसे सिंपल तरीके से इसे 3 फेज दें किसी एक तरीके से। लाइन 1 पहले पॉइंट पर दे, लाइन 2 दूसरे पॉइंट पर दे और लाइन 3 तीसरे पॉइंट पर दें। अच्छा, क्या अभी आपने इसे 3 फेज दे दिए हैं अपने? जी दे दिए। चलें, अब आप अपने सर्किट ब्रेकर को ऑन करें और ऑन करके हमें मोटर की रोटेशन बताने की कोशिश करें। ये हमारी मोटर अभी एंटी क्लॉकवाइज में चल रही है। अच्छा, अभी इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जी। अच्छा, अभी आप इसको बंद करें ताकि हम इससे जब स्लो स्पीड में आए तो देख सकें। ये हमारी मोटर इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। अभी आप अगर इसकी रोटेशन को तब्दील करना चाहते हैं तो क्या काम करेंगे? अगर हम इसकी रोटेशन को तब्दील करना चाहते हैं तो कोई भी 2 सिरे आपस में तब्दील कर देंगे फेज। अभी आपने पहला और तीसरा फेज आपस में तब्दील कर दिया है। चलिए, अब आप अपनी मोटर के ब्रेकर को ऑन करें और ऑन करके हमें बताएं क्या रोटेशन चेंज हो गई है। अब हमारी मोटर क्लॉकवाइज में चलने लग गई। चलें, ब्रेकर को बंद करें। मेरा नाम नबील अहमद है और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 83rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम मोटर की सिमत तब्दील कर। इससे पहले हमने जो मोटर की सिमत को तब्दील किया था वो हमने यहाँ पर इस बुनियादी असूल को समझा था कि किस तरीके से हम 3 फेजों में से कोई एक फेज आपस में चेंज करते हैं तो हमारी मोटर की रोटेशन क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। अब इसी सेम प्रैक्टिकल को हम एक केम स्विच स्टार्टर की मदद से भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट की तरफ और इससे पूछते हैं कि केम स्विच स्टार्टर क्या होता है और किस तरह हम अपने इसकी मदद से अपनी रोटेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा केम स्विच स्टार्टर है जिसकी हम इसको अगर ऊपर की तरफ करेंगे और हमारी मोटर एक सिमत में घूमे, अगर हम इसको नीचे की तरफ करेंगे और हमारी मोटर जो है दूसरी सिमत। क्या सेम वही असूल हमारा इसी केम स्विच स्टार्टर के अंदर भी होता है? जब हम लीवर को ऊपर करते हैं तो लीवर के ऊपर करते वक्त 3 पॉइंट एक तरह से मिल जाते हैं मोटर को और लीवर को नीचे करते हैं तो 3 पॉइंट दूसरी तरह से मिल जाते हैं, या कोई और असूल होता है? इसको हम जब ऊपर की तरफ करेंगे तो 3 पॉइंट हमारे वाइंडिंग के सिरे को मिल जाएंगे मोटर की, वो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ करेंगे नीचे की तरफ तो हमारे इसके जो 3 वाइंडिंग के कनेक्शन होंगे वो आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है, जब आप इस चेंज होंगे तो जाहिर बात है इसकी जो रोटेशन है वो भी क्या हो जाएगी? तब्दील। अभी आप अपने एमसीबी को ऑन करें और एमसीबी को ऑन करके हमारे केम स्विच स्टार्टर की मदद से इसकी रोटेशन को तब्दील करें। ठीक है, अब केम स्विच स्टार्टर को अपनी एक सिमत में चलाएं। अब क्या मोटर चलना शुरू हो चुकी है? जी। चलें, अभी इसको बंद करें।
अब हमें रोटेशन बताएं कि कौन सी रोटेशन में ये इस वक्त चल रही थी। ये हमारी मोटर अभी एंटी क्लॉकवाइज में चल रही थी। एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। चलें अब आप अपने केम्स और स्टार्टर को दूसरे सिमत में लगाएं करें। अब आप इसको बंद करें। अब हमारी मोटर कौन सी सिमत में चल रही थी? क्लॉकवाइज। क्या हमारे केम स्विच ने मोटर की जो रोटेशन है इसको तब्दील कर दिया था? तब्दील कर दी। जब आपने ऊपर किया था लीवर को तो फिर हमारी मोटर कैसे चली थी, और जब लीवर नीचे किया था तब कैसे चली थी? जब लीवर को ऊपर किया था तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज में चली थी, और जब लीवर को हमने इसी को नीचे किया था तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज में चली। क्लॉकवाइज। हमारा सेम यही जो प्रैक्टिकल है, हम अपने इस प्रैक्टिकल को अपने इस कंट्रोल ट्रेनर पर 2 रिले वाले सर्किट की मदद से भी बनाएंगे। यानी हमारी एक मैग्नेटिक कंडक्टर रिले जब ऑन होगी तो हमारे मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, और जब हमारी दूसरी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले ऑन होगी तो हमारी जो मोटर है वो रिवर्स में चलेगी। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट की तरफ और इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस 3 फेज मोटर को 2 सिमतों में चलाने वाला जो प्रैक्टिकल है, जो कि हम 2 मैग्नेटिक कंडक्टर रिलेज लगाकर करते हैं, उसे कैसे बनाएं। अभी आप जो ये जो 2 रिले वाला सर्किट बना रहे हैं, इसमें अभी आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अभी इसमें हम एमसीबी है, इसमें से 3 फेज निकाल के अपनी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को देंगे। चलिए दे मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को। ये हमने 3 फेज मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को दिया। ठीक है, अभी इसके बाद आप क्या काम करेंगे? अभी इस मैग्नेटिक कंडक्टर से निकाल के दूसरी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को, यानी 2 मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को आपस में जोड़ेंगे। चलें अभी आप दूसरे मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को जोड़ें। ये जो आप सिरे जोड़ रहे हैं, ये इसके इनपुट वाले सिरे हैं या आउटपुट वाले सिरे हैं? चलें दूसरी रिले को भी 3 फेज दे दे। अब आपने मैग्नेटिक कंडक्टर 2 मैग्नेटिक कंडक्टर रिलेज की इनपुट पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दी हैं। अब इसके बाद आप क्या काम करेंगे? इसके बाद हमें तीसरे वाले फेज चेंज करेंगे। अच्छा, आउटपुट के किस तरीके से फेज चेंज करेंगे आप? इसका पहला फेज इसके तीसरे फेज में लगाएंगे। ठीक है। दूसरा फेज दूसरे में लगेगा और तीसरा फेज पहले में। यानी कि आपने वो जो 3 फेज तब्दील करने हैं वो अपनी इस मैग्नेटिक कंडक्टर रिले के नीचे वाले पॉइंट से करेंगे। चलिए अभी आप इसको करें। अब ये आपका वहां से पहला फेज था, ये आपने इधर कौन से पॉइंट पर लगाया है? हमने तीसरे पर लगा दी है। चले अब आप अपना दूसरा फेज लगाएं। दूसरा फेज हमने दूसरे पॉइंट पर लगाया। ठीक है। तीसरा फेज हमने पहले पॉइंट से। अभी हम मैग्नेटिक कंडक्टर रिले से निकाल के ओवरलोड न्यूट्रल। चलें अभी आप मैग्नेटिक कंडक्टर रिले से 3 फेज निकालें। अभी आपने 3 फेज निकालकर ओवरलोड रिले को दे दिए हैं। चलें अब आप अपने ओवरलोड रिले से 3 फेज निकालकर अपनी मोटर को भी दे दें। आपकी ये जो मोटर है ये कौन से कनेक्शन में इस वक्त जुड़ी हुई है? स्टार कनेक्शन में। अब हमें ये बता दें कि हमारे ये जो हम स्टार्टर बना रहे हैं 3 फेज मोटर को 2 जगह सिमतों से कंट्रोल करने वाला, इसमें हमारे अभी कौन से कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं? सप्लाई के कनेक्शन। अभी अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं कि आपके ये सारे के सारे सप्लाई के कनेक्शन ठीक है या नहीं, तो आप इन्हें किस तरीके से चेक करेंगे? एमसीबी को ऑन करेंगे। अब अगर आप एक प्लंजर को दबाएंगे तो आपकी मोटर को एक सिमत में चलना चाहिए, और दूसरे प्लंजर को दबाएंगे तो मोटर की सिमत को क्या होना चाहिए? तब्दील होना चाहिए। चलें अब आप अपने एमसीबी को ऑन करें और फिर हमें देखकर ये बताएं क्या इसकी सिमत चेंज हो रही है या नहीं हो रही। चलें अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बता दें। हम प्लंजर दबाएंगे तो मोटर एक सिमत में चलेगी। चलें अपने पहली रिले के प्लंजर को ऑन करें। अभी ये मोटर कौन सी सिमत में चल रही है इस वक्त? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब प्लंजर को छोड़ दें।
आप क्यों इस प्लंजर को दबा रहे हैं? कौन से कनेक्शन अभी हमने नहीं किए जिसकी वजह से हमारी इसकी क्या चीज नहीं बन रही? होल्डिंग सर्किट के और ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन अभी हमने नहीं किए। अब आपने जब पहली रिले दबाई थी तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज चली थी। अब आप अपनी दूसरी रिले के प्लंजर को प्रेस करें। अब ये मोटर कौन से मत में चल रही है? प्लंजर को छोड़ें। ये मोटर की इस वक्त जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज थी। अब हमारे दो रिले वाला ये जो सर्किट है, इसकी जो सप्लाई की जो वायरिंग है, सप्लाई का जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है। आना बटन के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? ठीक है, चलें अब आप अपनी इसकी वायरिंग शुरू करें। मेरा नाम अब्दुल अली है, मैं अली कॉलेज इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारी मोटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। चलें अब आपका कौन सा ऑफ बटन है इसमें और कौन सा ऑन बटन है? ये हमारे दो ऑन बटन है और ये हमारा एक ऑफ बटन। चलें अब आप अपना एक को ये ऑन बटन दबाएं और हमें ये बताएं कि आपकी ये जो मोटर है ये अब कौन सी, अभी आप ऊपर वाला ऑन बटन दबा रहे हैं। चलें अब ये मोटर इस वक्त कौन सी सिमत में चलना शुरू हो गई है? मोटर एंटी क्लॉक में चल रही है। अब दूसरा ऑन, ये इस वक्त मोटर की जो रोटेशन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। और आपके इस पहले बटन से कौन सी, पहले बटन को दोबारा दबाएं जरा। हमारे पहले बटन से कौन सी रिले ऑन हुई है? पहली रिले ऑन हो गई। अब आप दोबारा से इसको ऑफ कर दें। चलें अब आप अपनी दूसरी वाली जो है बटन को दबाएं। अब दूसरे बटन से कौन सी रिले ऑन हो गई है? ऑन हो गई है और हमारे से मोटर की सेमत क्लॉकवाइज हो गई है। क्लॉकवाइज हो गई है। अब आप ऑफ बटन को दबाने के बजाय आप ऑन वन को दबाएं। अगर इस वक्त हमारा इंटरलॉक ऑन वन बटन पहला बटन है, एक मिनट, अगर हमारा इस वक्त इंटरलॉक सर्किट ठीक हुआ तो हमारी एक रिले खुद बहुत बंद हो जाएगी और दूसरी रिले ऑन हो जाएगी। दबाएं। क्या आपकी एक रिले बंद हो गई है और दूसरी ऑन हो गई है और आपकी मोटर की सिमत भी तब्दील हो गई है? इसका मतलब हमारी इन कनेक्शन का जो इंटरलॉक सर्किट है वो भी ठीक काम कर रहा है। ये जी हमारी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास थी। आज इनका एक प्रैक्टिकल हो रहा था। ये 3 फेज मोटर की रोटेशन को तब्दील करना समझ रहे थे। इन्होंने सबसे पहले इसका बुनियादी असूल समझा कि कैसे किसी भी 3 फेज मोटर की सिमत को तब्दील किया जा सकता है। फिर इन्होंने 3 फेज मोटर को केम स्विच स्टार्टर की मदद से इसकी रोटेशन को तब्दील किया और फिर हमारे इस 2 रिले वाले सर्किट को अपने मोटर जनरेटर सेट पर इस 2 रिले वाले सर्किट की मदद से इन्होंने फॉरवर्ड और रिवर्स बटन लगाकर अपनी इस 3 फेज मोटर की रोटेशन को क्या किया।